तो आज हम खलील व्हीलर वीवर के केस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, ये काफी परेशान करने वाला मामला था। हमारे पास कुछ लेख हैं और कोशिश रहेगी कि समझें कि कैसे न्यू जर्सी का सिर्फ 20 साल का लड़का इतने संगीन जुर्मों में शामिल पाया गया। सही। ये बात है 2016 के आखिर की। न्यू जर्सी में काफी हलचल मची थी इस केस से। जैसा आर्टिकल्स में है, खलील व्हीलर वीवर पर इल्जाम लगे कई महिलाओं पर हमले के और उनमें से 3 की हत्या के भी। 3 हत्याएं और उम्र सिर्फ 20 साल। वाकई हैरान करने वाला है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर सवाल ये है कि पुलिस उस तक पहुंची कैसे, ये सब खुला कैसे, कुछ आइडिया? हाँ, इसका खुलासा होने का तरीका भी थोड़ा अलग था। हुआ ये कि एक विक्टिम थी, सारा बटलर। ओके। जब वो लापता हुई तो उनके दोस्तों और परिवार ने हार नहीं मानी। अच्छा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक तरह से खुद ही जासूसी शुरू कर दी। सारा के सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे, उनकी लास्ट एक्टिविटीज वगैरह। अरे वाह। और उन्हें कुछ ऐसे लिंक्स मिले, जैसे वो किससे मिलने वाली थी, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन। ये सब उन्होंने पुलिस को दिया। तो दोस्तों की तहकीकात से पुलिस को लीड मिली। एग्जैक्टली। वहीं से पुलिस की जांच व्हीलर वीवर की तरफ मुड़ी। ये बहुत अहम मोड़ था। सही बात है। फिर पुलिस ने कैसे आगे बढ़ाया मामला? आपने डिजिटल सबूतों का जिक्र किया था, उनका क्या रोल था? हाँ, वो बहुत जरूरी था। दोस्तों की इन्फॉर्मेशन तो एक स्टार्टिंग पॉइंट थी। उसके बाद पुलिस ने, जैसा लेख बताते हैं, डिजिटल फोरेंसिक्स का जमकर इस्तेमाल किया। जैसे कि? सबसे बड़ा सबूत था व्हीलर वीवर के सेलफोन का डेटा, उसकी लोकेशन हिस्ट्री। अच्छा, लोकेशन डेटा। हाँ, जांच करने वालों ने पाया कि उसके फोन की लोकेशन उन टाइम्स और जगहों से मैच कर रही थी जहां विक्टिम्स या तो लापता हुई या फिर जहां उनके शव मिले। ओह, तो ये तो सीधा लिंक हो गया। बिल्कुल। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। और क्या था? डिजिटल दुनिया से सिर्फ लोकेशन नहीं, और भी था। आर्टिकल्स में ये भी आया कि व्हीलर वीवर ने कई डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज किए थे। अच्छा, किस लिए? पीड़िताओं से संपर्क साधने के लिए, उनसे मिलने के लिए। ओके। तो पुलिस ने उन ऐप से उसके अकाउंट्स, उसकी चैट्स, लॉगिन डेटा, ये सब हासिल किया। इन डिजिटल निशानों ने फिर अलग अलग विक्टिम्स को एक ही आदमी व्हीलर व्यूअर से जोड़ने में मदद की। दिखाता है कि कैसे ऑनलाइन चीजों के पीछे भी सबूत छूट जाते हैं। तो ये सिर्फ सारा बटलर का ही केस नहीं था फिर? जैसा आपने शुरू में कहा, कई आरोप थे। जांच बढ़ी कैसे? हाँ, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये एक पैटर्न था, कोई एक घटना नहीं थी। कितने आरोप लगे फाइनली उसे 3 महिलाओं की हत्या का दोषी पाया गया, एक और महिला की हत्या की कोशिश का भी। हत्या की कोशिश भी? हाँ, और इसके अलावा अपहरण, आगजनी और एक चार्ज था मानव अवशेषों का अपमान। मानव अवशेषों का अपमान? वो कैसे? वो शायद आगजनी से जुड़ा था, जैसा कुछ रिपोर्ट्स में इशारा है। सबूत मिटाने की कोशिश। इन सब में उसे दोषी ठहराया गया। 3 हत्याएं, हत्या का प्रयास, अपहरण, ये तो बहुत ही भयानक है। फिर सजा क्या हुई? अदालत ने जाहिर है जुर्म की गंभीरता को देखते हुए बहुत लंबी सजा दी, कुल 160 साल। 160 साल? हाँ, ये सजा बताती है कि कोर्ट ने उसके एक्ट्स को कितना गंभीर माना। और अभी वो कहाँ है? सजा काट रहा होगा? हाँ, लेखों के मुताबिक वो अभी न्यू जर्सी स्टेट प्रिजन ट्रेंटन में है, अपनी सजा काट रहा है। तो देखिए, इस पूरे मामले से कई बातें निकलती हैं। एक तरफ तो ये कि कैसे कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल कर सकता है छिपने के लिए, अपराध करने के लिए। सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी साफ हुआ कि वही डिजिटल फुटप्रिंट्स, जैसे फोन लोकेशन, ऐप रिकॉर्ड्स, वो जांच में कितने पावरफुल हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। बिल्कुल सही कहा। ये केस वाकई कई चीजें सोचने पर मजबूर करता है। चलिए, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हाँ, लेकिन एक सवाल है जो शायद हम सब सोच सकते हैं। जब हम ऑनलाइन किसी से मिलते हैं या बात करते हैं तो हम कितना भरोसा करें और कहाँ वो लाइन खींचें? ये जरूरी सवाल है। और ये केस हमें कैसे याद दिलाता है कि हमारे डिजिटल निशान, चाहे कितने छोटे लगें, वो हमारी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी।